मेरे प्रिय बच्चे, समय ने अपना रौद्र रूप दिखाना प्रारंभ कर दिया है। अब निर्णय की बारी आ चली है। यह निर्णय बहुत ही सोच समझकर लिया जा रहा है। मनुष्य अपनी गलतियों और अपनी आदतों को सुधारना नहीं चाहता है, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन इस संसार में पाप कर्म बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन तुम इन पाप कर्मों से दूर रहो। इसी वजह से तुम तक निरंतर संदेश पहुंचाए जा रहे हैं। प्रिय बच्चे, तुम कहाँ सही हो और कहाँ गलत हो, यह तुम्हें बताने का कार्य भी किया जा रहा है। और अब तुम्हारा स्वप्न साकार होने वाला है। तुम अब तक जिस उलझन में स्वयं को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, तुम्हारा चंचल मन जिस निर्णय को सही ढंग से नहीं ले पा रहा था, जिससे तुम बार बार स्वयं को असफल महसूस कर रहे थे, तो अब वह शुभ घड़ी आ चुकी है। तुम्हारी योजनाएं अब पूर्ण रूप से सिद्ध होने वाली हैं। तुम्हारा जीवन अब एक अलग मोड़ लेने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम सदैव आगे बढ़ने के लिए आतुर रहते हो। तुम्हारा निरंतर किया गया प्रयास अब पूरी तरह से रंग लेकर आएगा। प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए अब सब कुछ अच्छा होगा, तुम्हारे हित में होगा। देखो कैसे दिव्य प्रेम तुम तक पहुंच रहा है। तुम अब अपने दिव्य प्रेम के साथ बहुत आगे बढ़ने वाले हो। तुम अब अपने अंतिम चढ़ाई को धीरे धीरे पूर्ण कर रहे हो। तुम्हारा जीवन अब प्रेम ही प्रेम से भरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें हिम्मत नहीं हारना है। अभी तुम समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे देखना कि आखिर तुम्हें यह ब्रह्मांड क्या देना चाहता है। यह ब्रह्मांड तुम्हें कुछ विशेष चीज प्रदान करना चाहता है, कुछ ऐसा जिससे तुम वाकिफ नहीं हो। जिस विशेष की तुम कामना करते आए हो, वह विशेष कामना अब पूर्ण होगी। मेरे बच्चे, तुम आज तक जो भी इच्छा पूर्ण करने के लिए सदैव प्रार्थनाएं किया करते थे, वही प्रार्थना अब तुम्हारी सुन ली गई है। किंतु यह दूसरे प्रकार से घटित होगा। तुमने जैसा सोचा था वैसे नहीं, परिणाम वही होगा, अपितु उससे भी बेहतर होगा। किंतु तरीका वह नहीं होगा, तरीके में बदलाव होगा, क्योंकि नियति अपने अनुसार कार्य करती है, न कि किसी जीव की सोच के अनुसार। जीव अपने कर्मों और विचारों के आधार पर अपने निर्णय में परिवर्तन कर अपने भाग्य उदय को कर सकता है। प्रिय बच्चे, लेकिन यह किस ढंग से होगा, यह केवल नियति ही तय करती है। तुम्हारा वास्तव में अब भाग्य उदय होने वाला है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें शांतिपूर्वक बैठना है, अपने पल का इंतजार करना है। तुम सही हो। अपने
विचार में तुम अपने आप को सही रखते हो, लेकिन कई बार तुम्हें अपने विचारों में, अपनी गतिविधियों में सुधार की आवश्यकता होती है। इसलिए तुम्हारे द्वारा उसका आकलन किया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं से ही निर्णायक बनकर किसी को सही या गलत ठहरा देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। जब भी तुम किसी से मिलते हो तो तुरंत ही उसके बारे में कई प्रकार की धारणाएं बनाने लग जाते हो, लेकिन वह इंसान किस प्रकार का है, किस प्रकार का नहीं है, जब तक उसकी सच्चाई से पूर्ण रूप से वाकिफ ना हो, तब तक तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी धारणा उसके बारे में विकसित नहीं करनी चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जैसा दूसरों के बारे में विचार करते चले जाते हो और निर्णायक बनते चले जाते हो, उसी तरह से दूसरे लोग भी तुम्हारे बारे में फैसला करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मनुष्य का आकलन सही तरीके से करो, लेकिन उसके पहले तुम अपना आकलन करो। तुम क्या सही और क्या गलत कर रहे हो, इस बात को भली भांति समझो। इस बात को उचित ढंग से समझकर उसी प्रकार से कार्य करो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी सहायता करने के लिए, तुम्हें बल प्रदान करने के लिए। वह समय अब बहुत करीब है जब तुम जीत के स्वाद का आनंद ले पाओगे। प्रिय बच्चे, खुशहाली से भरा हुआ दिन तुम्हारे लिए प्रारंभ हो रहा है। वास्तव में जीवन के प्रत्येक क्षण में जीतना ही सबसे महत्वपूर्ण है। तुमसे बहुत कुछ छीनने वाला था, लेकिन वह छिन नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारी जीत को इसके जरिए घटित कराया जा रहा है। बहुत सारी बातें हैं जिनसे तुम अनजान हो, किंतु धीरे धीरे सभी रहस्यों से पर्दा हटेगा। तुम्हें बस सकारात्मक होकर सही दिशा में सोचना है। तुम्हारी सोच जितनी सकारात्मक, जितनी सटीक होगी, तुम्हें उतना लाभ मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसके साथ ही यह कभी मत भूलना कि तुम जो इस संसार में बांटते हो, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो, और कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त करते हो। प्रेम, धन, त्याग, समर्पण, समृद्धि, अपनापन, दुराव, मित्रता, शत्रुता, राग, द्वेष, अनुराग, ईर्ष्या, जलन, सहानुभूति, जो कुछ भी बांटते हो, बदले में अपने लिए वह कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त करते हो। इसलिए हर बार चयन का विकल्प तुम्हें ही दिया जाता है। यह भी तुम्हारे चयन पर ही निर्भर होगा, तुम क्या पाने की ओर आगे बढ़ रहे हो। प्रिय बच्चे, वो लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, अब उनके लिए भी निर्णायक अवसर आ गया है। लेकिन तुम अपने मन में उन सभी के लिए किसी भी तरह का निर्णय ना लो, बल्कि तुम तो अपने जीवन को अपने ढंग से जीना प्रारंभ करो, जिसमें किसी और के लिए कोई फैसला ना हो। प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने जीवन की बागडोर को अपने हाथों में लेना होगा। एक बार तुम इसे अपने हाथ में पूर्ण रूप से ले लो, बिना किसी शिकायत के, फिर देखना ब्रह्मांड कैसे तुम्हारी सहायता में जुट जाता है, कैसे धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ अपने पक्ष में होता हुआ नजर आने लगेगा। प्रिय बच्चे, यह ब्रह्मांड तुम्हारी मर्जी से कार्य कर रहा है। यह तुम्हें वैसा प्रतीत नहीं हो रहा, किंतु यह घटित हो रहा है, और यह तुम्हें वैसा तब प्रतीत होगा जब तुम इसके साथ तालमेल बिठा लोगे, सामंजस्य बिठा लोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन में किसी भी तरह की गलत धारणा को, किसी भी तरह की गलत भावना को जन्म ना दो, क्योंकि तुम जो सोचते हो
निरंतर जिसका विचार करते हो, वही तुम्हारे जीवन में वास्तविक अर्थों में घटित होता है। प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करनी है। संख्या 555 लिखकर अपने जीत की पुष्टि करो और जीवन में प्रगति का मार्ग चुनकर आगे बढ़ते रहो, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करो। मेरे प्रिय बच्चे, संख्या 555 अवश्य लिखो। या मत भूलना कि तुम इस संसार में कभी भी अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद हर पल में तुम्हारे साथ है। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहा हूँ और सदैव तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा, वो वास्तव में तुम्हारा उत्थान होगा।